तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे मन के बारे में। मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए ताकि यही मन से हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। पहले हम देखा कि जैसे शरीर हमारे ये अंग है, वैसे एक मन है। शरीर स्थूल है जिसको दिखाई पड़ता है, मन इसके भीतर रहने वाले सूक्ष्म है, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर हम देखा कि मन यद्यपि हमें भगवान को ले जाते हैं, लेकिन मन का दो आयाम है, two dimensions. The mind has both constructive and destructive forces. And you have to learn the art of diffusing its destructive forces and activate its constructive power to attain God in this very life. मन को जो नकारात्मक इफेक्ट है, जो विनाशात्मक, उसको नाश करना पड़ेगा, उसको बेकाबू करना पड़ेगा। वह है हमारे विषयासक्त मन। वही विषयासक्त मन हमारे लिए खतरनाक है। अब रही मन जब ईश्वर में अनुरक्त हो जाएंगे, वही हमें भगवान को ले जाएंगे। तो ये रहस्य हमें सीखना चाहिए। दिस इज द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। तो मन को नियंत्रण करने के पहले हमें जानना चाहिए मन के भीतर है क्या, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द माइंड। मन का गठन कैसा है। जैसे हमारे शरीर है वैसे हमारे मन है, स्थूल और सूक्ष्म। शरीर के भीतर क्या है हमें पता है, स्वास्थ्य शास्त्र बताते हैं, एक्सरे करने से पता चलता है भीतर में कितने पीसेस बोन्स है, एक हार्ट है, 2 लंग्स है, इत्यादि सब पार्ट्स है, नस है, सब कुछ पता चलता है, हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन मन कैसे उपादित है, मन का कैसे है, वो तो स्कैनर से पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे ऋषिगण इसको भी आविष्कार कर लिया और शास्त्र में विस्तार रूप से लिखा हुआ है। और शरीर का यद्यपि एक नाना प्रकार का उपादान है, 206 पीसेस बोन्स है, अस्थि है और इतना है, मन का उतना नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत जटिल भी है। मन का सिर्फ 3 उपादान है। देयर आर ओनली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द माइंड। अगर इसको भली बात हम जान ले तब समाधान हमारा हाथ में मुट्ठी के भीतर आ जाएंगे। वी हैव टू नो आवर माइंड। तो 3 उपादान क्या बताया, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, को 3 गुण बताया। देखिए हमारे संस्कृत भाषा में जो शब्द यूज़ होता है वो बहुत गंभीर अर्थ है और उसका नाना प्रकार का अर्थ होता है एवं प्रत्येक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। तो मन को उपादान बताया 3 गुण, त्रिगुणात्मिका। इंसिडेंटली ये सृष्टि भी त्रिगुणात्मिका है। पूरा दुनिया का गठन का जड़ में भी 3 गुण है।
और इसी को माया कहलाता है, त्रिगुणात्मिका। और ये भी कहा गया है ये त्रिगुणात्मिका जो माया है वो महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, महाअद्भुत है कि हम इसको प्रकाश नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत जानकारी तो हो सकता है। तो 3 गुण जो बताए, गुण का नाना प्रकार का अर्थ है। एक है क्वालिटी, हम कहते अच्छा गुण है, बुरा गुण है, सद्गुण है, दुर्गुण है। और दूसरा गुण का अर्थ है रस्सी, रोप्स, थ्रेड्स। तो थ्रेड का मतलब क्या है? रस्सी से क्या होता है? हमको बंधन होता है, इसी को बांधा जाता है। तो मन ही हमारे बंधन का कारण है। मन हमें फंसा देते हैं। और पहले ही बताया इस मन से हमें भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात मन ही हमारा बंधन मोचन करते हैं। मेरा ध्यान से इसको लक्ष्य करना है। मन ही बंधन का कारण होता है, मन ही मोक्ष का कारण होता है। और ये गुण का व्यवहार का माध्यम से by proportionate increase or decrease of these gunas we can change the quality of the total mind. तो पहले देखिए जो 3 गुण है वो रस्सी भी हो और क्वालिटी भी हो, क्या क्या है बताया? सत्व, रजस, तमस। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व मतलब पॉइज, ट्रैंक्विलिटी, मन का साम्य भाव। रजस डायनामिज्म, कर्म चंचलता, एक्टिविटी। तमस इनर्शिया, पैसिविटी, इनएक्शन, कर्महीनता। ये 3 प्रकार का भावना हमारा मन के भीतर है। सत्व, रजस, तमस भली भांति जानना जरूरी है, तब हम मन को नियंत्रण कर पाएंगे। और नियंत्रण करने से हमारा मन हमें सहारा देगी, बंधुवत आचरण करेगा। अगर हम मन का नियंत्रण के अंडर में चले जाए तो मन हमारा शत्रु बनेगा, गिरा देगा। तो अभी जो सत्व है, जो ट्रैंक्विलिटी है, मन का साम्य भाव, कभी कभी मन बहुत शांत रहता है। उस समय जानना पड़ेगा मन में सत्वभाव अभी प्रकट हुआ है। कभी कोई मन बहुत चंचल रहता है, उसमें पता चलेगा कि मन में अभी रजः प्रधान है। और कभी कभी मन में लगता है अभी नींद आ जा रहा है, इनएक्टिव है, बहुत अलर्ट नहीं है, तब समझ में आना चाहिए मन में अभी तमः प्रधान है। तो ये सत्वगुण जो है ये कैसे पता चलेगा? सत्वगुण है, उसका 3 लक्षण है। जब मन सत्व प्रधान होगा 3 लक्षण होगा। रजस में भी 3 लक्षण है, तमम में भी 3 लक्षण है, प्रधान लक्षण। अभी यद्यपि मन में ये 3 गुण है, 3 गुण एक साथ वर्तमान रहता है। त्रिगुणात्मिका जिसे कहा ए ट्वाइन थ्रेड, 3 रस्सी से एक से मिला हुआ है, एक को आप हटा नहीं सकते हैं। दे को एग्जिस्ट, सब समय एक साथ रहता है। और 3 प्रकार विभिन्न उनका आचरण है।
भावना है, विपरीतात्मक, लेकिन तीनों एक साथ रहता है। अभी 24 घंटा में कभी कभी मन में स्वत्व का प्रभाव अधिक होगा, सत्य प्रदान होगा, सत्व का राज चलेगा। उस समय तमक गुण और रजक गुण नहीं है, ऐसे नहीं है, वो सबड्यूड रहता है। और कभी कभी रजक प्रदान होगा और कभी कभी तमक प्रदान होगा, बाई टर्न। कभी मन सत्व मोड में रहेगा, कभी रजक मोड में रहेगा, कभी तमक मोड में रहेगा। तो हम कैसे पता चलेगा? वो लक्षण देख के पता चलना पड़ेगा अभी किसका राज चल रहा है। सत्व का जो 3 लक्षण है वो क्या है? प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय। पवित्रता, ज्ञान, प्रकाश एवं आनंद। पवित्रता, प्रकाश, आनंद, ये 3 है लक्षण। जब मन साफ रहता है, सच्च रहता है, परिष्कार रहता है और उसमें हमारा ज्ञान बहुत स्वाभाविक हो जाता है, बहुत जल्दी से हम समझ लेते हैं, मन अलर्ट रहता है, बुद्धि विचार बहुत प्रखर रहता है, दे बिकम वेरी एक्टिव, और मन स्वभावतः आनंद में रहता है। हमारा मन का स्वभाव भी है आनंद। हमारा प्रकृति स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। तो हमारा जो स्वरूप है, इस स्वरूप का प्रकाश सत्य गुण से माध्यम से हमें पता चलता है। हमारा स्वरूप में आनंद है, स्वरूप में प्रकाश है, स्वरूप में अस्तित्व है। ये 3 चीज सत्वगुण से माध्यम से प्रकाशित होता है। अर्थात सत्वगुण हमें अपना स्वरूप तक पहुंचा देते हैं, इंडिकेट कर दिया, क्लोजेस्ट। सत्वगुण एलिवेट्स अस टू आवर रियल नेचर। दिस इज द मोस्ट coveted item of our mind। तो मन जितना सत्य प्रदान होगा उतना ही हम ऊंचा उठेंगे, लेकिन बराबर सत्य नहीं होगा। सत्यों के साथ राजा तमा बराबर जुड़े रहेंगे। कभी कभी वो राजा आ जाएगा, कभी कभी तम आ जाएगा। जो राजा आएगा उसका जो 3 लक्षण होगा वो क्या है? डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस, वासना, कर्म चंचलता और अस्थिरता। मन कभी कभी चंचल हो जाता है। चंचल इससे नहीं होता है, जब हम कर्म करते हैं मन चंचल हो जाता है। और कर्म क्यों करते हैं? वासना चरितार्थ करने के लिए। We have some passion, we have some desire। हम चाहते हैं, चाह, तृष्णा। जब हम कुछ चाहते हैं, पाने चाहते हैं, और वो जो हमारा चाह है, डिज़ायर है, वासना, कामना है, वह हमें कामना चरितार्थ करने के लिए कर्म में प्ररोचित करते हैं। और जब हम कर्म में फंस जाते हैं तब हमारा मन चंचल हो जाता है। देखिए, सत्व हमारा मन को शांत कर लेते हैं। प्रकाश, आनंद, निर्मलता। इधर हमें जो रजक गुण है एक जगह में हमें बांध देते हैं, डिज़ायर हमें बांध देते हैं। क्योंकि कैसे बंधन है? क्योंकि एक जो वासना पूर्ण होने का पहले ही दूसरा वासना पैदा कर देगा। वासना इज अनएंडिंग। हमारी जो तृष्णा है वो कोई जीर्ण नहीं होता है।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा भी जीर्ण नहीं होता है, हम लोग जीर्ण हो जाते हैं। और आखिर में है तमः, जो कि हमें गिरा देते हैं, इट डिग्रेड्स अस। और इसका क्या लक्षण है? इसका लक्षण है आलस्य, जड़ता, प्रमाद। द पैसिविटी, डलनेस, डिल्यूशन। तो तीनों का समाहार से हमारा मन है, और ये तीनों का समाहार युक्त मन को हम कैसे जीवन में अपनाएंगे, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है, 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। दिन व्यापी नाना प्रकार का कार्यक्रम। एक तो हमारे जो हाइब्रिड ग्रुप होगा, डायरेक्ट एंड वर्चुअल, 10 से 12 बजे इसका प्रोग्राम दे चुके हैं हम लोग। फिर दिन भर और भी प्रोग्राम है। हमारा एक टॉक है भारतात्मा स्वामी विवेकानंद, लोकल दूरदर्शन में। शाम को हाई कोर्ट में भी एक प्रोग्राम है गूगल पर, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का आह्वान। दोपहर का भी एक प्रोग्राम है 3 बजे। और शाम को आरती के बाद भजन होगा। कानपुर से आएंगे श्री अशोक मुखर्जी जी, तबले में शुभम राज भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को तबला संगत करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।